प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री महाविद्यालय सांचौर की आज इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर का टॉपिक। आज का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूज मशीन। इस एपरेटस के बारे में आज हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि इसकी खोज कब और किसके द्वारा की गई, इसकी संरचना क्या होती है, ये किस प्रिंसिपल या सिद्धांत पर कार्य करता है, कितने प्रकार की होती है, इसमें हम सेंट्रीफ्यूज की स्पीड को ज्ञात करेंगे कि किस पदार्थ के लिए कितना इसकी स्पीड होनी चाहिए, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी यूजेस क्या होते हैं, क्यों हम इसको उपयोग में लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने एक क्लास में ऑटोक्लेव के बारे में डिस्कस किया था। ऑटोक्लेव एक वह उपकरण है जिसके द्वारा हम लिक्विड मीडिया को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी या टिश्यू कल्चर के लिए हम जब इक्विपमेंट की बात करते हैं तो उसमें सेंट्रीफ्यूज भी एक अपना मुख्य रोल निभाते हैं। आपने इसको प्रयोग में भी लिया होगा या फिर इसको थियोरेटिकल रूप से भी पढ़ा होगा, या फिर लैब में आपने देखा होगा कि सेंट्रीफ्यूज होती क्या है, क्या काम करते हैं। तो हम जब किसी लिक्विड में निलंबित कणिकीय पदार्थों को सेपरेट करने के लिए हम इस मशीन का उपयोग करते हैं। तो हमें केवल इतनी जानकारी प्राप्त है कि हम किसी टेस्ट ट्यूब को जब सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल करके इसको रन करवाते हैं तो निश्चित समय के बाद में उस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालने पर टेस्ट ट्यूब में 2 लेयर बन जाती है, 3 लेयर बन जाती है, वो भाग सेपरेट हो जाते हैं। तो हम उसी मशीन की थ्योरी को, उसकी बनावट को आज हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। हम इस टॉपिक को कितने भागों में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन इसकी क्या होती है, किसको कहते हैं, किस प्रकार की मशीन को सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। दूसरा, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई, इसका सिद्धांत क्या है, बनावट कैसी होती है, कितने प्रकार की टेक्निक्स पाई जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कैसे ज्ञात करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग क्या है, अन्य महत्व क्या है, और हमने इसको किससे लिया गया और रेफरेंस के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के टॉपिक के पहले भाग में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्रिंसिपल और सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में उसके अन्य टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, सेंट्रीफ्यूज या फ्यूगेशन होता क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन अथवा अपकेंद्रण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लिक्विड मीडियम में निलंबित सस्पेंडेड मटेरियल को पृथक किया जाता है। ये प्रक्रिया मूल रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के समान होती है, जिसमें दो या दो से अधिक विभिन्न द्रव्यमान के पदार्थों को ग्रेविटी रेस्पॉन्स के अनुसार पृथक किया जाता है। जब किसी विलयन में द्रव्य या द्रव माध्यम में निलंबित कणिकीय पदार्थों को उसके द्रव्यमान के अनुसार और गुरुत्वीय अनुक्रिया के अनुसार
उसको पृथक किया जाता है तो उस क्रिया को सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण कहते हैं। ग्रेविटी रेस्पॉन्स क्या होता है, इसके लिए हम छोटा सा एक डायग्राम के द्वारा उसको समझते हैं। हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने द्रवीय पदार्थ भरा हुआ है, एक द्रव भरा हुआ है, लिक्विड मीडियम है, जिसमें कई प्रकार के कणिकीय पदार्थ उपस्थित है, अलग अलग प्रकार के उपस्थित है। जब इसको हम एक निश्चित वेग से घुमाते हैं, किसी केंद्र की चारों ओर घुमाने का कार्य करते हैं, उस स्थिति में इस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक बल होता है जो केंद्र की ओर लगता है और दूसरा बल होता है जो परिधि की ओर लगता है। केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम केंद्रीय बल, परिधि की ओर लगने वाले को विकेंद्रीय बल कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दो टाइप्स के फोर्स लगते हैं। इसी फोर्स के कारण, कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जितने भी अधिक द्रव्यमान के घटक हैं, वो घटक इस टेस्ट ट्यूब की निचली परत का निर्माण कर देते हैं, जबकि कम द्रव्यमान के सभी घटक, जिसका द्रव्यमान कम होता है, वो हमेशा ऊपरी परत का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपको स्पष्ट रूप से दो परतें दिखाई देती है, एक ऊपरी परत और एक आधारीय परत। टेस्ट ट्यूब के आधार में उपस्थित सभी पदार्थ, कणिकीय पदार्थ अधिक द्रव्यमान के होते हैं। तो हम अपकेंद्रीय बल के माध्यम से और गुरुत्वीय रेस्पॉन्स के आधार पर द्रव में उपस्थित पदार्थों को पृथक करें, इसी प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि किसी बाल्टी के अंतर्गत जल भरा हुआ है या फिर मटमैला पानी भरा हुआ है, तालाब का पानी भरा हुआ है, हम जब उसको कुछ समय के लिए स्थिर रखते हैं तो कणिकीय पदार्थ बाल्टी के पेंदे में जम जाते हैं। यदि उन कणिकीय पदार्थों का द्रव्यमान अधिक है तो वो निचली परत का निर्माण करते हैं, यदि वो कम द्रव्यमान के हैं तो ऊपरी परत का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण के कारण हुई। गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक प्रभावी हुआ अधिक द्रव्यमान के पदार्थों पर, इसलिए वो नीचे की ओर चले गए, जबकि हल्के पदार्थ ऊपरी की ओर हो गए। तो ये प्रोसेस चला, वो कौन सा चला? ये चला धनात्मक गुरुत्वीय प्रभाव उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप अधिक द्रव्यमान के और कम द्रव्यमान के पदार्थ वो सेपरेट हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब इस मशीन को घुमाया जाता है तो एक अक्ष के चारों ओर टेस्ट ट्यूब घूमना प्रारंभ होती है। कैसे घूमेगी? कि ये एक केंद्रीय भाग, इस केंद्रीय भाग के चारों ओर लगी हुई टेस्ट ट्यूब जब इस अक्ष के चारों ओर घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये परिधि से, केंद्र से दूर हटने की कोशिश करती है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, विषमांगी प्रकार का मिश्रण है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर उस फोर्स के कारण सेपरेट होगा। और इस कंडीशन में होगा क्या कि अधिक घनत्व के कंपोनेंट अक्ष से दूर जाते हैं, जबकि कम घनत्व के पदार्थ
अक्ष की ओर होते हैं, अक्ष की ओर और अक्ष से दूर। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। होगा कैसे ये, एक टेस्ट ट्यूब जब घूमना प्रारंभ होती है तो इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल रूप में हो जाती है। इस स्थिति में इसका मुंह है वो केंद्र की ओर है, इस दिशा की ओर है, जबकि इसका पेंदा है वो दूर की ओर स्थिर हो जाता है, घूमना गोल गोल घूमना प्रारंभ होती है। जैसे हम एक पत्थर से बस बंधी हुई रस्सी को हाथ से लेकर के अपनी तरह और घुमाते हैं तो पत्थर का द्रव्यमान अधिक है, इसीलिए वो परिधि की ओर घूमना प्रारंभ होता है, परिधि की ओर चलाता रहता है। इसके कारण, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अधिक द्रव्यमान के कणिकीय पदार्थ इस अक्ष से दूर हटने के कारण इस टेस्ट ट्यूब के पेंदे में एकत्रित हो जाते हैं, जबकि कम घनत्व के कणिकीय पदार्थ अक्ष की ओर मूवमेंट करने के कारण इस टेस्ट ट्यूब के ऊपरी भाग का निर्माण करता है। इसके फलस्वरूप टेस्ट ट्यूब में दो या दो से अधिक परतों का निर्माण हो जाता है। इस मशीन की खोज हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1923 में थियोडर स्वेडबर्ग के द्वारा की गई थी। सबसे पहले इनके द्वारा बड़े आकार के कणिकीय पदार्थों को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथक किया गया। इस क्रिया को इन्होंने सबसे पहले सेडिमेंशंस अथवा अवसादन कहा था। उसके बाद में एक विशेष प्रकार की मशीन डेवलप की गई, उसी मशीन को सेंट्रीफ्यूगल मशीन के नाम से जाना गया। सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा हम विभिन्न कणिकीय पदार्थों को पृथक करते हैं। तो किसके आधार पर करेंगे कि जो सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित पदार्थ है उसमें उन कणिकीय पदार्थों का साइज, उसके शेप, उसकी डेंसिटी और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम और रोटर स्पीड की सहायता से, रोटेड स्पीड के आधार पर उसको हम पृथक करते हैं। यदि डेंसिटी अधिक होती है तो वो उस टेस्ट ट्यूब के पेंदे में जम जाते हैं, और यदि कणिकीय पदार्थों की डेंसिटी कम हल्के हैं उस स्थिति में वो लाइटर होते हैं, तब वो उस अधिक घनत्व के पदार्थ के ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। जब डेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस होता है उस स्थिति में अधिक डेंसिटी के पदार्थ तीव्रता से मूव करते हुए केंद्र से दूर हटते हैं, जबकि उन निलंबित कणिकीय पदार्थों में उनकी डेंसिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उस स्थिति में एक सामान्य प्रकार का और लंबे समय के पश्चात उसका पृथक्करण होता है। इस डेंसिटी के संदर्भ में जो हम बात करें वो किसके लिए कि उस विलयन में उपस्थित कणिकीय पदार्थ, जैसे दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक अधिक भारी है एक हल्के हैं, तो इसमें स्पष्ट रूप से सेपरेशन हो जाता है। लेकिन दोनों ही प्रकार के कणिकीय पदार्थ लगभग समान डेंसिटी के उस कंडीशन में सेपरेशन बड़ी मुश्किल से होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन होती क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रिंसिपल में तो यही पढ़ा हमने कि वो डेंसिटी के आधार पर, विस्कोसिटी के आधार पर अथवा उसके शेप के आधार पर हम उसको पृथक करते हैं। जिस मशीन में करते हैं उसको नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन वर्तमान में कई प्रकार की होती है, छोटे आकार की होती है, बड़े आकार की होती है। ये इसमें स्थित टेस्ट ट्यूब होल्डर की कैपेसिटी के अनुसार और उसकी रोटेशन सिस्टम के अनुसार अलग अलग होती है। एक सिंपल प्रकार की सेंट्रीफ्यूज मशीन इस डायग्राम के अंतर्गत प्रदर्शित है। इसमें एक डिस्प्ले होता है। इस डिस्प्ले में ऑन ऑफ स्विच पाया जाता है। एक एलसीडी लगी होती है जिसमें एक टाइम होता है, टाइम के साथ में हम कितने
रोटेशन के आधार पर, कितने आरपीएम के आधार पर उसको फिक्स करते हैं, वो इसमें डिस्प्ले हो जाता है। एक निश्चित आरपीएम को सेट कर हम इस मशीन को निश्चित समय के लिए चलाते हैं। इस मशीन में एक रोटर होता है। ये रोटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये रोटर राउंड घूमता है, गोल गोल घूमता है। इसके अंदर पाई जाने वाली ये होल्डर, इसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब रखते हैं। जैसे इसको रोटर को घुमाएंगे तो ये इस होल्डर में रखी हुई परख नलियाँ इस रोटर के चारों ओर केंद्रीय या परिधीय अक्ष में घूमना प्रारंभ होती है और इसी दौरान इसमें सेंट्रीफ्यूगल बल इनके ऊपर लगता है। कोई भी टेस्ट ट्यूब इस टेस्ट ट्यूब होल्डर से बाहर नहीं निकले, इसलिए इन होल्डर में टेस्ट ट्यूब रखने के बाद इस ढक्कन को लगा दिया जाता है और ऑटोमेटिक मशीन की सहायता से इसमें उसे निश्चित आरपीएम पर 2000 आरपीएम, 3000, 4000, 5000 निश्चित आरपीएम पर इसको चलाया जाता है। इसके बाद मशीन को बंद कर इस ढक्कन को खोल करके टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालते हैं तो हमें उस टेस्ट ट्यूब में अलग अलग परतें युक्त पदार्थ दिखाई देना प्रारंभ होता है। जैसे एक परत ये बन जाती है, दूसरी परत ये बन जाती है। इस प्रकार से इस मशीन की सहायता से हम किसी भी विलयन में उपस्थित कणिकीय पदार्थों को पृथक कर देते हैं। ये जो 500 बटन है वो इसका मेन स्विच है। इस स्विच को ऑन करने से इस सिस्टम में करंट प्रवाहित होना लगता है, जबकि इस सिस्टम को बंद करने से करंट का प्रवाह नहीं होता। जबकि ये जो स्विच है वो इसको रेगुलेट करने के लिए स्विच होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या है? एक उपकरण है, एक मशीन है जिसमें इसकी अक्ष के चारों ओर या सर्कल में वो रोटेट होता है। क्या रोटेट होता है? और रोटर घूमता रहता है। इसकी रोटर के घूमने से सेंट्रीपिटल फोर्स विकसित होता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विकसित होता है, जिसके फलस्वरूप अवसादन की प्रक्रिया के आधार पर अधिक घनत्व के और कम घनत्व के पदार्थ पृथक पृथक हो जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट क्लास में सेंट्रीफ्यूज मशीन के सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है और एंगुलर वेलोसिटी कैसे ज्ञात की जाती है। थैंक यू।